नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो कुंडली का 11वां भाव होता है, लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी आदत डाली जाए जिससे ये भाव अपने आप में एक उपाय बन जाए, और सिंपल सिंपल हैबिट कैसे हमारी कुंडली को प्रभावित कर सकती है, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कुंडली का जो 11वां भाव है उसे ना लाभ का भाव माना जाता है, इनकम का भाव माना जाता है। और ये भाव हमारी डिजायर्स को यानी इच्छाओं को, एम्बिशंस को यानी महत्वाकांक्षाओं को, भविष्य की योजनाओं को, हमारी जो मित्र मंडली है, प्रोफेशनल मित्र मंडली जो है, हमारा जो विजन है जीवन को लेके, उन सबको भी दर्शाता है। मन में जो हम बार बार चाहते हैं ना कि काश ये मिल जाए, ये काश छोटा है या कोई बहुत बड़ी चीज है, सब 11वें भाव से जुड़ा होता है। लेकिन समस्या क्या आती है कि ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को क्लैरिटी से नहीं जानते, खुद भी नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए। और इस वजह से ना डिजायर धुंधली होती रहती है, बदलती रहती है, और जो उसके फिर जो परिणाम मिलने थे वो भी धुंधले हो जाते हैं। इसलिए एक आसान सा लेकिन बड़ा गहरा उपाय है कि कुंडली के 11वें भाव में जो राशि है उसके स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं को लिखना सीखें। अब कुछ लोग पूछते हैं कहाँ लिखें। सिंपल सी है, डायरी पे लिखना है और कहीं नहीं लिखना, दीवार पे नहीं लिखना, कहीं पर हाथ पे नहीं लिखना। सिंपल सी अपनी एक पर्सनल डायरी बनाई और उसमें लिखना सीखें। जब इच्छा सही तरीके से सही शैली में लिखी जाती है ना, तो हमारा मन, मस्तिष्क और कर्म, ठीक है ना, मन, मस्तिष्क और कर्म एक ही दिशा में चले जाते हैं। और जब ये चीजें एक ही दिशा में चलने लगती है ना, तो उस चीज की प्राप्ति की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन विज्ञान भी ये कहता है कि जब आपको जो चीज चाहिए, आप उसको पेपर पर लिख सकते हैं ना कम से कम शब्दों में, तो उस चीज के प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम समझेंगे हर राशि के हिसाब से। देखिए, राशि ही क्यों पकड़ी, कई लोग पूछते हैं कि ग्रह क्यों नहीं पकड़ा। ग्रह सेकेंडरी अवस्था है। राशि बताती है कि इस भाव में अगर ये राशि है तो किस तरह की ऊर्जा है और उसका किस तरह से सम्मान करें। यदि यदि आप उसी ऊर्जा को नहीं समझना चाहते, तो जो सेकेंडरी फेस आएगा इसमें ग्रह वाला, वो तो फिर बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। जैसे किसी इंसान के मन में इच्छा है कि वो बड़ा सा घर ले, और वो इसी बात को लेके कंफ्यूज है, बड़ा ले, छोटा ले, कहाँ ले, कैसे ले भी या ना ले। तो जब उसके लाइफ में घर लेने का समय भी आएगा ना, यानी जब वो ग्रह एक इवेंट क्रिएट करेगा, तब भी वो नहीं ले पाएगा, या ले भी लिया तो वो एक गलती की तरह हो जाएगा, जिसकी वजह से कर्जा हो जाएगा या बाद में घर बिकने की संभावना बन जाएगी। इसलिए ना पहले राशि को समझ लेना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि 11वें भाव में किसी के मेष राशि आ जाए, यानी मिथुन लगन का व्यक्ति है। अब मिथुन लगन ना अपने आप में डोल होता है। मेष राशि अग्नि की राशि है, तेज राशि है, लीडरशिप की राशि है, यानी साहसी है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक? तो ऐसे लोगों को ना जल्दी बहुत बड़ा चाहिए। ठीक है ना? और बड़ा भी चाहिए, अब कैसे चाहिए वो नहीं पता, जिसकी वजह से कई बार इन्हें फ्रस्ट्रेशन समझ लीजिए, गुस्सा समझ लीजिए, आता है जब इनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या आती है कि ये अपनी इच्छाओं को ना आदेश की तरह नहीं लिख पाते। ये इनके साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मिथुन लगन के दिमाग में क्या चलेगा, डुअलिटी। और ये जब लिखते हैं ना कि मुझे इतने दिन में ये चीज चाहिए, वो बिल्कुल क्लैरिटी से फिर इनके सबकॉन्शियस में काम करने लगती है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोग ना कभी भी समय सीमा नहीं जोड़ पाते कि कब चाहिए, कितने दिन में चाहिए।
मेष राशि को समझिए, बिग बैंग को समझिए कि ऊर्जा विस्फोट हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, जैसे एक बम फटता है। शुरुआत ऐसी होती है ना बिग बैंग की। तो मेष राशि के अंदर ऊर्जा तो है, लेकिन वो एक दिशा में नहीं है। अगर उसे दिशा दे दी जाए तो ये बहुत जल्दी चीजें अचीव कर लेते हैं। तो इन्हें इच्छा बिल्कुल स्पष्ट लिखनी चाहिए और टाइम फ्रेम के साथ लिखनी चाहिए कि मैं अब अगले 6 महीनों में अपने व्यवसाय को दोगुना कर लूंगा। तो मेष को क्लैरिटी से टारगेट चाहिए, वरना उसकी ऊर्जा बिखर जाएगी चारों ओर। अब बात करते हैं 11वें भाव में वृषभ राशि आ गई, यानी हम कर्क लगन वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और कर्क लगन का मतलब क्या है? इमोशन का लगन। तो इमोशंस बहते रहते हैं। तो इनकी इच्छा किस तरह की होगी? स्टेबिलिटी की, कि लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, शांति रहे, धन रहे, आराम रहे। और जीवन ना सबसे बड़ी चीज क्या मांगते हैं? सिक्योर रहे। कोई मतलब परेशानी, हेल्थ की परेशानी, कर्जे की परेशानी, मारा मारी, ये नहीं चाहते। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को अपनी इच्छाएं फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक रूप से क्लैरिटी से रखनी चाहिए कि मुझे फाइनेंशियली इस लेवल तक जाना है या मुझे इतना चाहिए। मटेरियलिज्म में मुझे, भौतिकता में मुझे ये चीज़ें चाहिए, क्लियर रूप से लिखना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका स्पिरिचुअलिज्म हिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कितना धन, कैसी संपत्ति, कैसी जीवन शैली मेरे को चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं 2027 तक अपना खुद का घर और 50 लाख रुपए की सेविंग कर लूंगा। क्योंकि वृषभ क्या है? सॉलिड है, स्थिरता है, पृथ्वी तत्व है ना, और उसमें भी स्थिर राशि। तो इसको हर चीज ना सॉलिड फॉर्म में चाहिए। तो जितना सॉलिड फॉर्म रखी जाएगी ना, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे अपने टारगेट्स को लेके। 11वें भाव में मिथुन राशि आ जाए, यानी हम सिंह लगन के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की इच्छाएं क्या होंगी? मल्टीपल होंगी, बहुआयामी होंगी। एक साथ ऐसे व्यक्ति मल्टीपल डायरेक्शन में, कई दिशाओं में सोचते हैं। ठीक है ना? तो एक ही इच्छा पर अटकने के बजाय दो तीन इच्छाएं साथ लिखें, लिस्ट बनाए एक छोटी सी। और उसमें ना इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिस्ट बढ़ गई ना अब आपकी। इच्छाएं छोटी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि को ना गतिशीलता चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग बहुत जल्दी उब जाते हैं। सिंह लगन का व्यक्ति एक ही टारगेट पे नहीं चल सकता। तो छोटी छोटी इच्छाएं, मुझे इतने दोस्त बनाने हैं, क्योंकि मिथुन राशि है ना, उसको दोस्त ही चाहिए होंगे। मुझे इस तरह से स्पीच करनी है अपनी, अपने आप में नई नई चीजें मुझे ये सीखनी है। तो ऐसी छोटी छोटी फैंटेसी या छोटी छोटी इच्छाएं, क्योंकि वो फैंटेसी जैसी फील होती है, तो वो चीजें इन्हें लिखते रहना चाहिए। हालांकि दिशा एक ही होनी चाहिए, कि जब आप दोस्त भी बना रहे हो, तो आपका टारगेट है कि आपको 5 दोस्त जोड़ने हैं, लेकिन क्वालिटी के जोड़ने हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से इन्हें चलना चाहिए। अब बात करते हैं 11वें भाव में कर्क राशि आ जाए, यानी हम कन्या लगन के बारे में बात कर रहे हैं। कन्या लगन बहुत ज्यादा एनालिटिकल लगन होता है। ठीक है? तो इनकी इच्छा किस तरह की रहेगी? इमोशनल टाइप की, क्योंकि कर्क राशि है। इच्छाएं भावनात्मक सुरक्षा, परिवार, और ये ना अपनापन ढूंढते हैं। परिवार को कोई कष्ट ना हो जाए, इमोशनल सिक्योरिटी रहे, कोई अंदर सेंध ना लगा जाए, परिवार के अंदर, घर के अंदर या मन के अंदर। और कोई ऐसा मिले जो अपनापन जो दिखाए। तो जब इच्छाएं लिखे ना, कुछ भी इच्छा लिख रहे हैं, तो इच्छा लिखते समय ये भी जरूर लिखें कि जो भी मैं चीज की कामना कर रहा हूं, अगर ये मिल गई तो मुझे और मेरे परिवार को कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसा अनुभव होगा। क्योंकि कर्क राशि ना इमोशनल क्लैरिटी मांगती है। ये हमेशा याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि हमने कुछ इच्छा करी कि मैं विदेश चला जाऊं, ठीक, लेकिन हमने साथ में ये पॉइंट नहीं देखा कि अब मेरे जाने से मेरे परिवार पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो मेरे ऊपर गलती से डिपेंड तो नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, कि जब वो मौका भी आया ना, तो आप नहीं जा पाए, या गए भी तो किसी दर्द के साथ गए। तो
कन्या लगन यदि किसी व्यक्ति का है जिसके कर्क राशि 11वें भाव में आ जाएगी, उसे इमोशनल एस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लगन के बारे में, यानी सिंह राशि 11वें भाव में आ जाए। अब सिंह राशि आ गई। इच्छा क्या है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, सम्मान, मुझे सम्मान चाहिए, फेम चाहिए, ठीक है ना। तो गलती से भी इन्हें नीचे की ओर नहीं जाना होता। तो स्पष्ट रूप से लिखना होता है कि आपको किस चीज की पहचान के साथ आप अपने आप को चाहते हो कि समाज आपको जाने, ठीक है ना। और उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, और वो चीज इनके दिमाग में हर वक्त घूमती है। उसी चीज पे जब वार किया जाता है तो ये हिल जाते हैं। तो सिंपल सी एक लिखने का तरीका है कि मैं अपने क्षेत्र में या अपनी फील्ड में एक प्रसिद्ध और सम्मानित मार्गदर्शक बनूंगा। इस टाइप की इच्छाएं ना बिल्कुल क्लैरिटी से लिखनी चाहिए, क्योंकि सिंह राशि को ना जो पहचान है उनकी, उसमें क्लैरिटी चाहिए। अगर उनकी पहचान ही किसी तरह से खराब हो रही है, धुंधली पड़ रही है, तो डिप्रेशन आ जाएगा इनको। तो हर वक्त इनको पहचान तो चाहिए, और जब ये लिखने लग शुरू कर देते हैं ना कि मैं इस चीज से पहचाना जाना चाहिए हूँ, तो ये ठीक चलते हैं और उसमें इनको अचीव करने में आसानी हो जाती है। जब इनको खुद ही टारगेट नहीं पता ना कि मैं पहचान बना रहा हूँ या पैसा कमा रहा हूँ, तो दोनों में से कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। इसलिए पहचान की ओर जाना चाहिए, ठीक है ना। 11वें भाव में कन्या राशि आ जाए, यानी हम स्कॉर्पियन असेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वृश्चिक लगन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कन्या राशि किस तरह की इच्छाएं लेगी? व्यवस्थित, सिस्टमेटिक, सुधारात्मक, कि किस किस चीज में सुधारा जा सकता है, किस किस चीज को परफेक्ट किया जा सकता है। तो टारगेट्स हमेशा बड़े होंगे क्योंकि स्कॉर्पियन है, लेकिन उन बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे कार्यों में बांट दे। छोटी छोटी लिस्ट बनाएं बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए। आपका टारगेट है कि मुझे लाख रुपए की तरफ जाना है, तो पहले 10,000 का अचीव करें, फिर 20, फिर 30, ऐसे करते करते जाए, ठीक है ना। कन्या की आदत ही इस तरह की है कि वो सिस्टमेटिक चलती है। कन्या राशि को जब तक सिस्टम नहीं दिया जाएगा ना, वो काम ही नहीं कर पाएगी। इसलिए कुंडली के जिस भी भाव में कन्या राशि हो, वहां सिस्टम फॉलो करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो कन्या राशि को योजना बहुत पसंद होती है, और कन्या राशि जब 11वें भाव में आ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को प्लानिंग से आगे बढ़ना चाहिए, और वही इनके लिए अच्छा रहता है। अब बात करते हैं 11वें भाव में तुला राशि आ जाए, ठीक, यानी हम धनु लगन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इच्छाएं साझेदारी मांगेंगी, संतुलन मांगेंगी, संबंधों से जुड़ी होगी। और लक्ष्य लिखते समय किन लोगों के साथ मिलकर मेरे को ये पूरा करना होगा, मेरे को ऐसी कैसी टीम बनानी पड़ेगी, किन दोस्तों से, किन लोगों से रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, ताकि मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। क्योंकि तुला को सहयोग चाहिए, चाहिए ही चाहिए। सहयोग के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। सहयोग चाहे अपने पार्टनर का ही मिल जाए, चाहे किसी भी चीज का मिल जाए, सहयोग के बिना आगे बढ़ने में नहीं दिक्कत आती है। 11वें भाव में वृश्चिक राशि आ गई, यानी मकर लगन के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियन क्या है? गहरा है, मिस्टीरियस है, परिवर्तनकारी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव बोलते हैं ना। तो इनको ना अपनी मुख्य जो मेन डिजायर्स हैं किसी पर्सनल डायरी में लिखनी चाहिए, क्यों, किसी को भी हाथ ना लगे, क्योंकि इनकी जो डिजायर्स हैं वो ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत डार्क भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे ना घोषित नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के आगे बताने की जरूरत नहीं है। जितना सिक्रेटिव रहेंगी ठीक रहेंगी, क्योंकि स्कॉर्पियन राशि की जो एनर्जी है ना, वो सिक्रेसी में, अंधेरे में और ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा कामयाब होती है। इसलिए एक बात कही जाती है कि जब अष्टम भाव में कोई ग्रह आ जाए ना, तो वहां से रिलेटेड ढोल नहीं पिटने चाहिए, दिक्कत आ जाती है। 11वें भाव में धनु राशि आ गई, यानी हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि खुद ही इच्छाओं का लगन आ गया, कुंभ लगन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इच्छाएं कैसी होंगी? धनु राशि क्या चाहती है? गुरु की राशि है, विस्तार चाहेंगी, बड़ा होना चाहेंगी, ज्ञान चाहेंगी, बहुत बड़ा विजन चाहेंगी कि पूरा समाज ही पलट जाए। एक मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि पूरा समाज ही पलट के रख जाए, जो
मार्केट जिस ढर्रे पे चल रही है मैं पूरा ही पलट के रख दूं। तो इनकी जो डिजायर है ना वो बहुत बड़ी है, क्रांतिकारी है, और बड़े विजन पे है। तो इन्हें अपनी इच्छा लगभग 2 साल, 5 साल, 10 साल के विजन पर लिखनी चाहिए। इन्हें पूरी योजना लिखनी चाहिए कि मैं इस इतने साल में अचीव करूंगा। क्योंकि ऐसे लोग ना छोटे नहीं बना सकते। जैसे मिथुन राशि में हमने पढ़ा छोटे छोटे बनाना चाहिए। मिथुन और धनु देखेंगे ना, जस्ट अपोजिट है। धनु बड़ा है। तो इन्हें लंबी योजनाएं बनानी है, छोटी योजनाएं नहीं बनानी, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म। और उसी में ही ये खुश रह सकते हैं। क्योंकि छोटी योजना ना, क्योंकि इमोशनल कई बार इश्यूज होते हैं इनके साथ, जो शॉर्ट टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इमोशनल इश्यूज की वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि जब तक तो ये काबू पा जाते हैं। ठीक है ना। तो धनु राशि जितना लंबा सोचेगी ना, बड़ा सोचेगी, ठीक रहेगा। अब बात करते हैं 11वें भाव में मकर राशि आ गई। मीन लगन के बारे में बात कर रहे हैं। इच्छाएं क्या हैं? पद प्राप्ति की, उपलब्धि की, सामाजिक स्थिति की। ठीक है ना। तो साल भर की योजनाएं लेके चले कि इस साल हमें ये टारगेट पूरा करना है। इच्छाएं इस तरह से लिखें कि अनुशासन उसमें जुड़ जाए, समय भी जुड़ जाए। जैसे अनुशासन का मतलब कि मुझे इतने टाइम पर उठना है, मुझे डेली जिम जाना है। ठीक है ना। और समय, यानी 1 साल तक मुझे ऐसे करना है, 30 डेज मुझे डेली 10,000 कदम चलना है। या जो भी इनकी डिजायर्स है उसमें डिसिप्लिन जरूर हो और समय जरूर हो। ठीक है ना। क्योंकि मकर राशि किस टाइप की एनर्जी है? लगातार प्रगति की, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की। मकर राशि को अगर कंटिन्यूटी नहीं मिली ना तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसे कंटिन्यूटी भी चाहिए और हर साल या हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भी चाहिए। अब हर दिन बढ़ोतरी नहीं हो सकती। 1% फॉर्मूला हर पर्सन फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन एनुअल, साल का जो बढ़ोतरी है वो पॉसिबल है। तो इन्हें वो चीज फॉलो करनी चाहिए कि अब क्या अचीव किया जा सकता है। 11वें भाव में कुंभ राशि आ गई, यानी मेष लगन की बात कर रहे हैं। तो इच्छाएं क्या है? समाज से संबंधित, कि समाज में मेरा रुतबा कैसा हो, मैं समाज को कैसे ऑपरेट कर सकूं। ठीक है ना। ग्रुप, क्योंकि 10 नंबर और 11 नंबर में ये फर्क है। 10 नंबर चाहेगा कि मैं सोसाइटी में खड़ा हूं, मेरी स्थिति एक बिल्कुल ही अलग हो। मेष वाले की ऐसा नहीं है। मेष वाला कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वो मेरे हिसाब से चलता है, और वो ग्रुप ही सारे में राज करता है। ठीक है ना। तो इच्छाएं समाज, समूह और परिवर्तन से जुड़ी होती है। ठीक है ना। और मेष लगन के लोगों को कभी भी देखना, ये ना अकेले नहीं चल रहे, साथ में लोगों को लेके चल रहे हैं, लेकिन लीडर बन के चल रहे हैं। दिखेगा ऐसा कि अकेले भाग रहे हैं, लेकिन पीछे से समूह को लेके चल रहे हैं। अब उसे समझ लीजिए अपने सपोर्ट के लिए कुछ भी। तो इन्हें इच्छा लिखते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जो सक्सेस है उससे कितने लोगों को लाभ होगा। जो मेरा ग्रुप है उसको कुछ लाभ होगा, या मेरे ही ग्रुप को अगर लाभ हो जाए तो मेरे को क्या लाभ होगा। इस टाइप की चीजें मेष लगन वाले व्यक्ति को ध्यान रखने चाहिए। कुंभ राशि ग्रुप के साथ तरक्की करती है, अकेले नहीं करती। ठीक है ना। और अब बात करते हैं कि मीन राशि आ गई 11वें भाव में। तो इच्छाएं क्या है? काल्पनिक हो गई, आध्यात्मिक हो गई, करुणा से भरी हो गई। और कई बार इच्छाएं हाई लेवल की लग्जरी की भी हो सकती है, ऊंचाइयों की भी हो सकती है। तो बात क्या है कि इच्छाएं लिखनी है, और डेली उसका ध्यान भी करना है कि मैं इस चीज में जी रहा हूं। और प्रॉब्लम क्या है, जो मीन राशि है ना, वो एक तरह से ना उसमें ना थोड़ा झूठ का टिंट ज्यादा दिखता है, क्योंकि इमेजिनेशन है, टोटल इमेजिनेशन है उसके पास। कन्या राशि जमीन से जुड़ी राशि है, धरातल पे है। और 12 12 नंबर राशि जो है ना, मीन राशि, आसमान की राशि है। सब इमेजिनेशन में है। ठीक है। तो एक बात कही जाती है कि जब आप कुछ
अचीव करना चाहते हैं ना, तो उस चीज को अनुभव भी करके देखें, उसके होने से पहले अनुभव करके देखें कि तब आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो इच्छा लिखने के बाद डेली उसका ध्यान भी करना है, उसे अनुभव करना है जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो, क्योंकि मीन राशि की एनर्जी ही इमोशन और इमेजिनेशन के साथ चलती है। ठीक है ना, वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है, तब वो अच्छा फल देना शुरू भी कर देती है। तो जो कुंडली का 11वां भाव है ना, वो हमें सिखाता है कि इच्छा जितनी स्पष्ट होगी, लाभ उतना क्लैरिटी पे और उतनी जल्दी होगा। और यदि आपकी डिजायर ही क्लियर नहीं है आपको कि मुझे चाहिए क्या, तो रिजल्ट तो आप सोचो ही मत, वो बिखरा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, तो जब व्यक्ति अपनी राशि के स्वभाव के अनुसार इच्छा को लिखता है, तो उसका मन, उसका बुद्धि और उसका कर्म सारे एक साथ चलने लगते हैं। ठीक है ना, तो यही 11th हाउस का एक वास्तविक और एक सरल सा उपाय दिखता है। ठीक है ना, स्पष्ट इच्छा, सही शैली और नियमित उसका चिंतन। ठीक है ना, तो ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। धन्यवाद।